हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त नितिन। यहाँ हम पढ़ते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री, जो कि बेस्ड है ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें हम अपना चैप्टर सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में, जिसको स्मॉल एस से डिनोट किया जाता है। स्मॉल एस क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है। इससे पहले हमने क्या क्या देखा? हमने देखा यन के बारे में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यल के बारे में देखा एजीमुथल क्वांटम नंबर। यम के बारे में देखा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हमने ये भी देखा ये सब क्या करते हैं, वेव थ्योरी को फॉलो करते हैं। वेव थ्योरी को फॉलो करते हैं। और लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर वेव थ्योरी को फॉलो नहीं करता। वेव थ्योरी को फॉलो नहीं करता, फिर भी ये क्वांटम नंबर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? रीजन ये दिया गया कि जिस प्रकार ये सपोज करो सन है, सन के अगल बगल अर्थ, ये अर्थ घूम रहा है ना, ये सन है, ये छोटा सा अर्थ है, ये घूम रहा है सन के अगल बगल। बोला गया जिस प्रकार अर्थ सन के चारों तरफ भी घूमता है और अपने एक्सिस पे भी घूमता है, उसी प्रकार सपोज करो ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कहाँ गया? उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों बगल भी घूमेगा और अपने एक्सिस पे भी, अपनी धुरी पे भी घूमेगा। ठीक है। इसीलिए अपनी अपनी धुरी पे घूमने का दो डायरेक्शन हो गया। तो हो सकता है वो ऐसे ऐसे घूम रहा हो सकता है वो ऐसे ऐसे घूम रहा हो। उस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटते टाइम अपनी धुरी पे भी घूमना, जैसे अर्थ घूमता है वैसे वहां से बर्थ हुआ स्पिन क्वांटम नंबर का। ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर क्या बोलता है? देखिए, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर ये बोलता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट होना चाहिए। स्पिन क्वांटम नंबर ये बोलता है। ठीक है। सिंस एन ऑर्बिटल orbital can have maximum two electrons, so they must have opposite spin। ठीक है। एक ऑर्बिट स्पिन या स्पिन, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट होना चाहिए। एक का क्लॉकवाइज तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। इसीलिए हम हमेशा ऐसे भरते हैं ना, जिसको हम क्लॉकवाइज बोलते हैं उसको प्लस हाफ बोलते हैं, जिसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं उसको माइनस हाफ बोलते हैं। ठीक है। ये प्लस माइनस क्या बता रहे हैं? डायरेक्शन। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप इसी को प्लस लो या इसी को माइनस लो। आप चाहे जिससे भी प्लस ले सकते हो, चाहे जिससे भी माइनस ले सकते हो। बस आप अपने दिमाग में ध्यान रखना कि आप किसको माइनस किसको प्लस ले रहे हो। ठीक है, जिससे आपको क्वेश्चंस करने में सिर्फ आसानी हो। ठीक है। क्या हमने क्या क्या देखा स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में? स्पिन क्वांटम नंबर कैसे आया? इस थ्योरी से आया। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के न्यूक्लियस के अगल बगल रिवॉल्व भी कर रहा होगा और अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा होगा, यहाँ से स्पिन क्वांटम नंबर कराया। और अपनी एक्सिस पे दो तरह से घूम सकता है, या तो हो सकता है ऐसे ऐसे घूम रहा हो, या तो हो सकता है ऐसे ऐसे घूम रहा हो। ठीक है ना। तो बात करेंगे अब कुछ इसके क्वेश्चंस की कर लेते हैं। ठीक है। जैसे हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस किए थे ना, तो उनमें हम अब देखेंगे कि ये भी आ रहा है कि नहीं। देखो, जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था, ये वाला हमने एन एल इसे तो ऑर्बिटल निकाला था। छोड़ो बच्चों इसको, और कोई क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन हाँ, यहाँ पे है। देखो, हमने क्या दिखा क्वेश्चन था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एल एम फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन आटम। कार्बन के आटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सबका हमने एन एल एम पिछले लेक्चर से निकालते हम आ रहे हैं। आज हम इसका यस का भी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। यस क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर। तो यहाँ देखो, जो पहला इलेक्ट्रॉन है, ये देखो हमने इलेक्ट्रॉन को नाम दे दिया, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, कि हमने किस ऑर्डर में फिल किया है। ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए एन एल एम का वैल्यू ये आया था। अब देखो, वन यस में एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, तो क्या रूल बोलता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए? स्पिन अपोजिट होना चाहिए। तो आप क्या करो, एक का प्लस हाफ ले लो और दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ है? दूसरा भी एन इक्वल टू वन में है, दूसरे का माइनस हाफ ले लो। क्लियर हो गया ना? अब देखो,
नो टू जो रूल बोलता है कि किसी एक ऑर्बिटल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। अब देखो ऐसा फॉलो भी हो रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिटल में है, इनका यन यल यम का वैल्यू तो सेम है, लेकिन यस का वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखो 2s में, देखो 2s में तीसरा और चौथा इलेक्ट्रॉन है, देखो तीसरा चौथा 2s का इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, इनका भी यन यल यम का वैल्यू सेम है, तो इस यस का क्या करो, एक का प्लस हाफ कर दो, एक का माइनस हाफ कर दो। ठीक है, ये देखो यस के लिए आपको कुछ निकालना नहीं पड़ेगा, जैसे आपको यन यल यम के लिए कैलकुलेशन करना पड़ता था वैसा यस के लिए नहीं है। सिर्फ ऐसा देखो कि एक ऑर्बिटल है तो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होगा, अपोजिट होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब पांचवा देखो और छठवां इलेक्ट्रॉन देखो, देखो पांचवा इस ऑर्बिटल में है, छठवां इस ऑर्बिटल में, पांचवा कहाँ है, 2p में है, छठवां कहाँ है, 2p में है। देखो दोनों एक ही डायरेक्शन के दिखा रहे हैं ना, दोनों पैरेलल दिख रहे हैं ना, तो इस टाइम पे दोनों को क्या करो, प्लस हाफ दे दो, प्लस हाफ, क्योंकि ये दोनों पेयर्ड नहीं है, पेयर्ड नहीं है। ठीक है, जब पेयर्ड होंगे तब जो दूसरा वाला आएगा उसका अपोजिट रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो पांचवा छठवां इलेक्ट्रॉन, इनका एन का वैल्यू सेम है, यल का वैल्यू सेम है, यस का वैल्यू सेम है, लेकिन यम का वैल्यू क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। क्लियर बात कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर सेम चारों क्वांटम नंबर नहीं रख सकते। ठीक है, जैसे और क्वेश्चन हमने किया था, हाँ यहाँ किया था, जैसे यहाँ देखो जो हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे हम उसी में अपना यस का वैल्यू भी निकालेंगे। ठीक है, जिससे हमारा चारों क्वांटम नंबर एक ही क्वेश्चन में कवर हो जाए। जैसे ये वाला क्वेश्चन हमने क्या किया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ यन यल और यम भी हमने निकाला था फॉर बोरान का पांचवा इलेक्ट्रॉन, बोरान का पांचवा इलेक्ट्रॉन। तो बोरान का पांचवा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया होगा, देखो 2 4 5, पांचवा इलेक्ट्रॉन 2p में गया होगा। पांचवा इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, ये वाला, ये आगे वाला। ठीक है, ये पांचवा इलेक्ट्रॉन, दो इसमें भर गए, फिर नेक्स्ट दो इसमें, फिर जो पांचवा होगा वो 2p में आया होगा, और 2p में सबसे पहले कहाँ आया होगा, आगे वाले में आया होगा। तो ये जो है ये क्या पांचवा इलेक्ट्रॉन है, तो पांचवा इलेक्ट्रॉन के लिए n का वैल्यू 2 आया था, यल का वैल्यू 1 आया था, यम का वैल्यू -1 आया था। तो यस का वैल्यू क्या आएगा, देखो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का हम निकाल रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन का हम क्या, और ये क्या है, ऊपर वाला डायरेक्शन है, ऊपर वाले डायरेक्शन को हम जनरली क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, प्लस हाफ एस का वैल्यू। ठीक है, जैसे और क्वेश्चन देखो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या था, हमने हाइड्रोजन आटम के लिए यन यल यम का वैल्यू निकाला था, अब हम क्या करेंगे, यस का वैल्यू निकालेंगे। देखो तो हाइड्रोजन यहाँ पे 1s में होता है, ये मान लो 1s का है, ऐसी फील्ड होता है, ऊपर की तरफ फील्ड होता है, तो उसके यस का वैल्यू क्या हो गया, प्लस हाफ। ठीक है, जैसे दूसरा क्वेश्चन क्या था, हमने बोरान के चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए, बोरान के चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए यन यल यम का वैल्यू बताया था। देखो हमने पहले ही लेक्चर से देखते आ रहे हैं कि हर इलेक्ट्रॉन का अलग अलग क्वांटम नंबर होता है। यहाँ पे हमने नीचे हमने बोरान के पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला, यहाँ पे हम उसके चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एन यल एम का वैल्यू हमने निकाल दिया था। अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, यहाँ पे चौथा इलेक्ट्रॉन ये वाला है जो नीचे की तरफ पेयर्ड है ना, तो इसको नीचे वाले डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए यस का वैल्यू क्या हो गया, -हाफ। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या सॉल्व किया था, इस क्वेश्चन में पूछा क्या था आपसे, एन यल यम का वैल्यू फॉर हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम आटम। पिछले क्लास 3 लेक्चर से हम यही कर रहे हैं, एक लेक्चर में हमने एन निकाला था, एक में यल भी निकाला था, एक में यम भी निकाला था, किसके लिए, सोडियम के हाईएस्ट एनर्जी रखने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए। एक बात बताओ, तब उसका ये सोडियम का न्यूक्लियस है, तो जो जितना दूर रहता है न्यूक्लियस से उसका एनर्जी उतना ज़्यादा होता है। क्यों होता है, हमने देख लिया। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने बहुत देख लिया था कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस क्या चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने पास ही रखना चाहेगा, क्या करेगा, इसको खींच के कहीं बीच में लेने आए सोचने चाहेगा। लेकिन रूल होने की वजह से हमको उसको कहीं बीच में ना रोक के यहाँ पे रखना होगा, उसके सेल में रखना होगा, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं, जिससे वो कहीं बीच में ना रह के अपने सेल में आ जाए। तो जो जितना दूर रहेगा न्यूक्लियस से उसको उतना ज़्यादा एनर्जी दिया गया होगा, तभी वो उतना दूर पे रुका हुआ है। ठीक है, इसलिए जो जितना दूर रहता है उसका एनर्जी उतना ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका होगा, इसका होगा, क्योंकि इस पे ये सबसे दूर है, ये वाला 1 वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, 3s में गया है, ये सबसे दूर है तो इसका एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। इसके लिए हमने एन क्या निकाला था, 3 निकाला था। यल कैसे निकलेगा, 0 निकला था।
एम भी हमने निकाला था, 0 निकाला था। जब यह यल 0 तो एम भी 0 निकाला था हमने, ठीक है। और बात करें जब हम स्पिन की, तो ये 3s में भरा गया, ये 3s का है, ये 3s में ऐसे ऊपर की तरफ भरा हो गया होगा। और जब ऊपर की तरफ भरा जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्लस हाफ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए यस का वैल्यू क्या है, प्लस हाफ। अब एक और क्वेश्चन हमने जो किया था उसमें सोडियम के 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए हमने वैल्यू आपसे पूछा था, ठीक है। तो 5वां इलेक्ट्रॉन कहाँ गया होगा, पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 2 4, 5वां इलेक्ट्रॉन 2p सब सेल में गया होगा। कहाँ गया होगा, 2p सब सेल में। ये देखो 2p सब सेल है, 2p, तो 5वां देखो, 2 इसमें, 2 2 4, 5वां इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा गया होगा। तो हमको इसी जो ये इलेक्ट्रॉन हमने भरा 5वां इलेक्ट्रॉन, उसके लिए यन हमने कहा क्या निकाला था, 2 निकाला था। और p के लिए यल का वैल्यू 1 होता है। यम हमने क्या निकाला था, -1 निकाला था। और देखो जब ये ऊपर की तरफ पेयर होता है तो यस का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस हाफ। क्लियर है, ये सब क्वेश्चन हमने पिछले 3 लेक्चर से कर रहे हैं और हमारा बुक कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप देख सकते हो किसी भी एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन का कभी भी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। कौन का, या तो यम अलग होगा, या तो स्पिन अलग होगा, या तो यल का वैल्यू ही अलग होगा, ठीक है। एक सेकेंड रुको। अब देखो जब किसी एक सबसेल में, सपोज कर लो ये 2p का सबसेल है, लिखा है 2p का सबसेल है। जब 2 इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल स्पिन। इफ 2 TWE, ओ सॉरी क्या होता है 2 का स्पेलिंग, TWE 12, हाँ ये लिखो, इफ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैविंग द सेम साइन ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर आर said to have पैरेलल स्पिन। देखो ये दोनों ऐसे ऊपर की तरफ पेयर्ड हैं तो उनके लिए इसका वैल्यू हम क्या लिखेंगे, प्लस हाफ ही लिखेंगे दोनों के लिए। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम हो, स्पिन क्वांटम नंबर सेम हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल स्पिन। और ऐसे ही जब दोनों का अपोजिट हो, किसी एक का ऐसे हो, जैसे सपोज कर लो ये 2 कोई और का भर रहे हैं हम, सपोज कर लो यस वाला भर रहे हैं, तो एक का ऐसे हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल। क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल। if two electrons having the opposite sign of spin quantum number, जैसे इसके लिए हम क्या लिखेंगे, प्लस हाफ लिखेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे, माइनस हाफ लिखेंगे। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन का अपोजिट साइन हो क्वांटम नंबर का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल। और पेयर्ड अप स्पिन। पेयर्ड का मतलब एक उल्टा भरा गया, एक सीधा भरा गया, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप बोल सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर हमसे इंस्टा पे DM कर सकते हो। इस वीडियो से रिलेटेड इतना ही। हमारा चारों क्वांटम नंबर कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई आपको डाउट बचा है तो आप जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।